Hello, Guchu. My name is Amit Jain, and today we are doing question number 90 and the series that is going for chapter Fundamentals of Partnership. And this question is basically available on page number 1.101 of latest T.S. Grewal. Page number 1.101 T.S. Grewal, and edition is latest edition, that is 2023 edition. अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो आप उसे किसी और दूसरे पेज पे ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. इस फंडामेंटल्स वाली सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है. असगर, चमन एंड डोलू, देयर आर थ्री पार्टनर्स इन अ फर्म. देयर कैपिटल्स स्टूड एट ₹6 lakhs, ₹5 lakhs एंड ₹4 lakhs रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल. इसका मतलब ये जो सारी कैपिटल अमाउंट है, ये कौन सी कैपिटल है? हमारी सारी ओपनिंग कैपिटल है. 1 अप्रैल की ओपनिंग कैपिटल है. दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:2:3. इनका PSR है 4:2:3. नाउ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू एट द रेट ऑफ 7,000 per month to Chaman and ₹10,000 per quarter respectively to Dolu as per the provisions of partnership deed. Now, Dolu's share of profit excluding interest exclude करना है, but including salary is guaranteed at minimum of 1,10,000 per annum. ये मिनिमम प्रॉफिट है, मतलब मिनिमम गारंटी है जो डोलू को मिली है. और इस गारंटी में जब इस गारंटी के अमाउंट को निकालेंगे हम लोग, एट दैट टाइम वी विल सी दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड नहीं करना है और पर सैलरी इंक्लूड करना है, तो हम इसकी रेंज निकाल पाएंगे. नाउ एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर. साफ बोला है, अगर डोलू की गारंटी पूरी नहीं होती है तो उस गारंटी को पूरा कौन करेगा? असगर. नाउ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 अमाउंटेड टू ₹4,24,000. ये प्रॉफिट हमारा आ रहा है P&L अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है प्रॉफिट हमारे पास, दैट इज 4,24,000. नाउ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023. 31 मार्च का P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, प्रॉफिट को करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, और नेट प्रॉफिट निकालना है. और अगर गारंटी फुलफिल नहीं हो रही, डेफिशिएंसी है, तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करना है. सो एक कंप्लीट क्वेश्चन है. थोड़ा मार्क्स का कैरी ओवर ज़्यादा होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, कैलकुलेशंस भी हैं बहुत सारी, तो कैरी ओवर थोड़ा ज़्यादा होगा. हो सकता है 4 से 6 नंबर के बीच का ये क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, देखते हैं हम लोग. नो, सबसे पहले हम देखेंगे, हमें P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 4,24,000 का. ये प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास P&L से, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन में जनरल एंट्री पास करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सॉरी बाय P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,24,000. दिस इज द प्रॉफिट दैट इज कमिंग फ्रॉम P&L अकाउंट. P&L अकाउंट डेबिट कर देंगे और P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट कर देंगे, तो सारा प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा. यहाँ से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सबसे पहले हमें IOC पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो वी हैव टू पे टू IOC टू असगर, चमन एंड डोलू. 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास. सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. ओपनिंग कैपिटल देखते हैं. असगर की 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख. ठीक है, तो 6, 5 और 4 कैलकुलेशन देख लेते हैं. सबसे पहली कैलकुलेशन है हमारे IOC की. देखो एग्जाम में इसी तरह से कैलकुलेशन बताना, तो इसके नंबर मिलते हैं हमें. असगर, देन चमन एंड देन डोलू. 3 पार्टनर्स, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख. 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रेट है हमारे पास 8% पर एनम, तो इंटू 8/100, 8/100 एंड 8/100. ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट. इन द फर्स्ट केस यू विल गेट 48,000. इन द सेकेंड केस यू विल गेट 40,000. 5 लाख का 8% 40,000. and in the third case you will get 32,000. So 32 and 48, 80 plus 40, 1,20,000. The ultimate interest on capital amount is 1,20,000 that has to be debited to P&L appropriation account. इसे हमें P&L appropriation account में डालना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा appropriation होता है, तो P&L appropriation में जाएगा. ठीक है, so to IOC to ACD 48, 40, 32.
48, 40 and 32. This is IUC amount 32. Now total amount debited 1,20,000. सो एक ट्रीटमेंट हो गया हमारा IUC का. अब हमें नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखना है. नेक्स्ट हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वो किसका है, सैलरी का. हमें चमन और डोलू को सैलरी देनी है. चमन को सैलरी देनी है 7,000 पर मंथ और डोलू को देनी है 10,000 पर क्वार्टर. तो इस तरह से हम सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं. टू सैलरी टू चमन एंड डोलू. सो चमन को सैलरी देनी 7,000 पर मंथ, इट मीन साल का हो गया 84,000. और डोलू को देनी हमें 10,000 पर क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर का हो गया 40,000, 40,000. ठीक है. सो हमारे पास टोटल हो गया 1,24,000. ये हो गया हमारे पास सैलरी का अमाउंट. तो अब हमारे पास दो अमाउंट हो गए, एक 20 और एक 24 सैलरी का अमाउंट हो गया. अब हम करेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं. यहाँ पे सैलरी लिख देते हैं, वर्किंग नोट में दिखना चाहिए. फॉर चमन इट इज 7,000 इंटू 12, that will be 84,000. Then for Dolu it will be 10,000 into 4. पर क्वार्टर है तो into 4, 4 क्वार्टर्स होते हैं साल के. It will be 40,000. Total amount of salary will be 1,24,000. So this is the amount. Now we have to find out the correct profit. अब हम correct profit की तरफ चलते हैं. correct profit कितना आता है और deficiency कितनी बनती है. We will see that. Correct profit, the total profit that is coming from P&L account is 4,24,000. Out of that profit we will deduct 1,24,000 for salary, ठीक है, and 1,20,000 for IUC. सो 4,24,000 में से एक 24 गए, 3 लाख, 3 लाख में से एक 20 गए. करेक्ट प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 1,80,000. अब हमें क्या करना है, ये जो 1,80,000 का प्रॉफिट है हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है PSR में. PSR हमें क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं. PSR इज 4:2:3. यहाँ पे हमें PSR दे रखा है पार्टनर्स का. असगर, चमन और डोलू के बीच का PSR है 4:2:3. असगर, चमन एंड डोलू 4:3:2:3. So we will distribute it among the PSR. Asgar, Chaman and Dolu, and the PSR is 4:2:3. 4:2:3. So 4 और 2 6, 6 और 3 9. तो देखते हैं असगर को कितना मिलता है. 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4. ठीक है. देन चमन को कितना मिलता है 1,80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9. देन डोलू को मिलता है 1,80,000 into 3 by 9. This is a pattern of distribution of profit among 3 partners. So ultimately he will get 80,000. 20 into 2 he will get, Chaman will get 40,000 and Dolu will get 60,000. So this is the profit that will be distributed. 80, 40 and 60,000. ये हमारे पास हो गया प्रॉफिट का पार्ट. ठीक है. अब हमें डेफिशिएंसी देखनी है. सबसे पहले हमें डेफिशिएंसी या मिनिमम गारंटी मिली है, हमें उस अमाउंट को देखना है. डोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000. डोलू की सैलरी है हमारे पास 40,000. 40,000 सैलरी हो गया. डोलू का अमाउंट 40,000 सैलरी और डोलू का प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 60,000. तो देखो हम डोलू की गारंटी चेकआउट कर रहे हैं. डोलू का प्रॉफिट है 60 और उसको पर क्वार्टर सैलरी मिली 10,000, मतलब 4 क्वार्टर का हो गया 40,000. उसको जो टोटल अमाउंट मिल रहा है इंक्लूडिंग सैलरी वो मिल रहा है 1 लाख. इसका मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी है. हमने उसे गारंटी कितनी दी है, हमने गारंटी दी है डोलू को 1,10,000 की गारंटी है, जबकि उसका बन कितना रहा इंक्लूडिंग सैलरी, उसका अमाउंट बन रहा है सिर्फ 1 लाख. तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हमें साफ दिख रहा है गारंटी हमारी 1,10,000 की है
और जबकि उसे मिल रहा है 1 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी गारंटी को पूरा करेंगे। और साफ लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि उस गारंटी को पूरा कौन करेगा, द गारंटी विल बी मेट बाय असगर, असगर उस गारंटी को मेट करेगा। 10,000 की डेफिशिएंसी है, उस गारंटी को मेट करेगा असगर, तो असगर का जो प्रॉफिट है उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। असगर को मिलेगा 70,000, चमन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, चमन का प्रॉफिट 40,000 ही रहेगा, और डोलू को 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, सो डोलू का प्रॉफिट हो जाएगा 70,000। दिस विल द प्रॉफिट फॉर डोलू, सो इट विल बी 70 40 40, 70 40 70। नो, सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे आगे, पीएन में लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ultimately profit is transferred to capital accounts, so to profit transferred to capital account, it will be Asgar, Chaman and Dolu, it will be 70, sorry, 70,000, 70,000, then 40,000, and then again 70,000, so the ultimate profit will be 1,80,000. This is the profit distribution among the partners. So ultimately P&L appropriation account will match by 4,20,000, 24,000, and again it will match here also by 4,24,000. So I hope this question is complete now. So we will see the next question in the next class. Thank you.